बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप गोश्त खा खा कर तंग आ चुके हैं तो चिकन के ये क्रीमी सैंडविच रेडी करें जो कि बहुत ही जल्दी और इजीली बन जाएंगे और इसके साथ कोई स्पेशल सॉस भी रेडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी से शुरू कर लें। एक पाव चिकन के क्यूब्स ले लें बोनलेस के और 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करें। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करें। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल कर दें। 1 टीस्पून इसमें सिरका शामिल करेंगे। इसमें चिली सॉस शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। इसके साथ सोया सॉस शामिल करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। इसमें हम केचप शामिल करेंगे तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच और आधा कप इसके अंदर दही शामिल करेंगे। दही के साथ ये बहुत ज़्यादा क्रीमी बनेगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके रख देना है। आपकी चॉइस है, आप इसको कम से कम 1 घंटा लाज़मी रखें और अगर ओवरनाइट रखना चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब पैन में डालें 1 टेबलस्पून ऑयल। इसमें डालेंगे हम 1 अदद मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज और इसको हल्का सा कलर चेंज होने तक पकाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसकी कुकिंग नहीं करनी है। इसके साथ आप कुछ सब्जियां काट लें जिसमें हमारे पास एक मीडियम साइज़ की गाजर है, चॉप करके हम इसमें शामिल कर देंगे और एक बड़े साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली है और उसको भी बारीक चॉप करके इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम को हाई करके तकरीबन 2 मिनट के लिए इन सब्जियों को हमने हाई फ्लेम पे कुक करना है। हल्का सा इनका कलर चेंज होगा, सॉफ्टनेस आएगी तो साथ ही इसमें चिकन शामिल कर देंगे। अब चिकन शामिल करने के बाद अच्छी तरह इनको मिक्स कर दें सब्जियों के साथ और अब हमने इसकी कुकिंग करनी है। तो चिकन में काफ़ी ज़्यादा दही मौजूद है तो इसमें हमें पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। ये इसी दही के अंदर अच्छे से पक जाएगा और आप इसको 10 से 15 मिनट कवर करके भी कुक कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारा चिकन पक जाएगा, दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा, तो हमने इसमें सेंटर में थोड़ा-सा शामिल करना है ओरिगैनो। ओरिगैनो से बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इसके सेंटर में हम थोड़ी-सी स्पेस बनाएँगे और 1 टेबलस्पून हम लेवल करके लेंगे, भर के नहीं लेंगे, कॉर्नफ्लोर और इसके अंदर थोड़ा-सा पानी डाल के उसकी स्लरी बना के हम इसमें शामिल कर देंगे और उसके बाद इसको हिलाते जाएँगे। इसको आपने स्टेज पे हिलाना नहीं रुकना, वरना ये जो है ना कॉर्नफ्लोर एक साइड पे स्टिक हो जाएगा। हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसकी अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। जब हम सैंडविच में डालें तो ये अच्छे से बाइंड हो मटेरियल। तो आप देख सकते हैं अब कॉर्नफ्लोर वाला पानी भी ड्राई हो गया है। क्रीमी सा चिकन रेडी है। इसको बाउल में निकाल लेते हैं। अब लास्ट हम सैंडविच की तैयारी करते हैं। इसके लिए ब्रेड स्लाइसेस ले लें बड़े साइज़ के और इसके किनारे बहुत बारीक-बारीक से हम निकालेंगे। किनारे आप इसके रिमूव कर दें और इस तरीके से आप इसको एक इक्वल साइज़ के काटिएगा ताकि सैंडविच में बहुत ज़्यादा नीटनेस आए। इसके साथ हमें सलाद के लिए मैंने सिर्फ बंद गोभी का इस्तेमाल किया है। इससे भी बहुत अच्छे बन जाएँगे और आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए होगी इसके लिए मेयोनीज़। एक स्लाइस पे हम मेयोनीज़ लगाएँगे। टोटल सैंडविच बनाने के लिए हम 3 स्लाइस का इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से हम मेयोनीज़ को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और इसके ऊपर अब हम बंद गोभी लगाएँगे। बहुत ईज़ी सैंडविच है और इसकी चिकन की फिलिंग बहुत ही मज़ेदार है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मेरे चैनल एपेटाइजिंग सेंसेशन को सब्सक्राइब लाज़मी करना है। दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रख दिया। आप चाहें अगर आपको लग रहा है कि ये स्टिक नहीं हो रहा तो आप हल्की सी इसके ऊपर मेयोनीज़ लगाएँगे तो ये स्टिक हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम चिकन की फिलिंग लगा देंगे और अच्छे से भर के फिलिंग लगाएँ। इसके ऊपर थोड़ा-सा केचअप लगाएँगे ताकि जब थर्ड स्लाइस हम इसके ऊपर रखें तो ये भी इसके साथ स्टिक हो जाए, सेपरेट नहीं हो। तो हल्का-सा प्रेस किया, पैन में हल्का-सा ऑयल लगाया और उसके ऊपर हम इनको टोस्ट कर लेंगे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। तो बहुत डिलीशियस हमारे सैंडविचेस तैयार हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।